श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 जनवरी को पौष मास का बहुत ही प्यारा सा शनिवार का दिन आ गया है और आज शाम के टाइम पे आपको एक शनि दीपक लगाना होगा जो कि आटे का दिया होगा। और ये लगाने से हमारी फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, किसी से भी संबंधित वो सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। ठीक है, कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा पूरी बात बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैं दो दीपक दिखाऊंगा, है ना। एक तो यहाँ पे आपको दीपक दिख रहा होगा जो कि है आटे का, और एक दीपक आपको दिख रहा होगा ये है मिट्टी का। तो आपको भी दो तरीके का दीपक लेना, एक तो आटे का बनाना और एक मिट्टी का। मिट्टी का दीपक नहीं है तो पुराना कोई दीपावली का दीपक हो वो भी यूज़ कर सकते हो, है ना। लेकिन इन दोनों दीपकों को अलग अलग जगहों पे लगाना होगा। समझो कहाँ कहाँ। आपको सबसे पहले किसी भी शनि भगवान के मंदिर में, ठीक है, आप शनि भगवान का मंदिर कोई ज़रूरी नहीं कि आपके घर के दूर हो तो ही जाओ, कहीं पे भी मिल जाता हो आपको, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, छोटी मूर्ति बड़ी मूर्ति, कहीं पे भी जाना शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। वहाँ पे जो आपके पास में मिट्टी का दिया होगा ना, इस मिट्टी के दीपक को शनि भगवान के सामने लगाएंगे। गोल बत्ती का दिया, कौन सा, सरसों के तेल का गोल बत्ती का दिया लगाना। और इसमें लगाने के बाद में एक चुटकी काला तिल डालना। जब काला तिल डालोगे तो काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेगा। किसका नाम? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना और एक चुटकी काला तिल डालना। पहला काम खत्म हुआ। दूसरा काम जो मैंने आपको आटे का दिया दिखाया है उसको लेके जाओगे पीपल पेड़ के नीचे। किसी भी पीपल पेड़ के नीचे जाना, छोटा हो बड़ा हो कहीं पे भी हो, वहाँ पे जाएंगे और जो मैंने आपको आटे का दिया दिखाया ना, उसको भी आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना होगा। और यहाँ पे भी लगाने के बाद में एक चुटकी काला तिल डाल देना। यहाँ पे किसी देवता का नाम लेना, कुछ भी नहीं डालना। बस आपको अपनी प्रॉब्लम कह के, जिस भी वजह से आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक चुटकी काला तिल आपको इस दीपक में डाल देना। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस आटे के दीपक को शनि दीपक के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दीपक? शनि दीपक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें शनिवार के दिन ही सिर्फ करना चाहिए, है ना। अब यह कर किसके लिए करोगे? ये आपको करना होगा बीमारी के लिए। सबसे बड़ी बात पता है इस उपाय की क्या है, कि आप चाहें तो इस उपाय को अपने लिए कर सकते हो या फिर आप चाहें तो किसी और के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना। ठीक है, जल भर लिया। अब इस जल के अंदर एक छोटी सी चीज़ को डालना भी है। वो कौन सी चीज़ है? आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी, और एक चुटकी हल्दी को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। इस कलश को उठाना और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना होगा सरसों का तेल, बहुत थोड़ा सा, 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेना। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, शाम के टाइम पे कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं की जाती। जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे पीपल पेड़ की परिक्रमा करता है उन्हें बहुत बड़ा दोष लगता है। कभी भी पीपल पेड़ की परिक्रमा करनी हो तो सुबह 10 बजे से पहले ही किया करो। इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया मैंने, समझे। चलो, अब आपके पास में तांबे के लोटे में जो हल्दी वाला जल है वह पिपलेश्वर महादेव के नाम से शनिवार के दिन शाम के टाइम पे पीपल पेड़ की जड़ में चढ़ाना। ठीक है, पहला काम ये हुआ। इतना करने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार रहता है, जो इंसान आपके घर में परेशान रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके सरसों के तेल को भी आपको उसी जगह पे समर्पित करना है। और जो सरसों का तेल यहाँ पे पेड़ पे लग जाए, बस थोड़ा सा 1 से 2 बूंद अपने हाथों में लगाना। जो इंसान बीमार है आपको उसके मस्तक पर या फिर उसकी नाभि में उस 1 बूंद सरसों के तेल को लगा देना। उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। और अगर उसको कोई दवा मेडिसिन असर नहीं कर रही है तो वो दवा भी उसको बहुत जल्दी असर करेगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर सभी लोग इस उपाय को। तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये उपाय क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलो आप समझ लेते हैं कि इस तीसरे उपाय के सबसे पहले बता दूं कि फ़ायदे क्या क्या। कई फ़ायदे हैं, सारे फ़ायदे आपको गिनाने जा रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप मान लेते हैं कभी भी किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो, आपका काम नहीं हो रहा, तो इस उपाय को करने से काम पूरा होगा। अगर आपके घर में कोई इंसान बीमार रहता है, बहुत दिनों से बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई इंसान को आपके घर में नज़र टोने टोटके बहुत ज़्यादा हाई लगती है, तो वो इंसान भी ठीक हो जाएगा। उसको कभी नज़र
नहीं लगेगी। और चौथी बात, अगर कोई भी इंसान आप पे घर में गलत संगति में चला गया है तो उसकी संगति भी ठीक लोगों के साथ हो जाएगी। ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर एक फैमिली में ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे देखी गई है। ठीक है, समझिए क्या करना है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा काला धागा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा सा कोई काला धागा लो, नहीं, 1 से 2 मीटर काला धागा लेना, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मीटर काला धागा, कोई भी काला धागा लेना, ठीक है। ले लिया। लेने के बाद में वैसे तो नियम है कि आपको काजल लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास मैसेज है भैया काजल ना हो तो क्या कोई भी काला चीज़ ले सकते हैं, तो कोई भी काला चीज़ नहीं, लेकिन हाँ आप काला धागा ले सकते हो। अब बात करते हैं करोगे कैसे उपाय को। जो भी इंसान आप पे घर में है जिसको नज़र, टोने, टोटके, हाय, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं, परेशान हो गए, उसका मेडिसिन सब कुछ करा के, जो इंसान परेशान होना, उसके सर से लेकर के पैर तक, चाहे वो लेटा हुआ हो चाहे वो खड़ा हुआ हो, 21 टाइम्स घुमाओगे। कितनी बार घुमाओगे? 21 बार घुमाओगे, जिस दिशा में घड़ी घूमती है घुमा लेना 21 बार। और 21 बार घुमाने के बाद में आप उस काले धागे को जिस इंसान के ऊपर से घुमाया है उसके हाथों से एक बार टच करा देना, एक बार स्पर्श कराना, ठीक है। और स्पर्श कराने के बाद में आपके घर के आसपास में कोई सा भी पेड़ हो, चाहे वो वट का पेड़ हो, पीपल हो, बरगद, चाहे वो दुनिया का कोई भी हरा भरा पेड़ हो, उसके नीचे जाना, एक छोटा सा गड्ढा खोदना और उसी के अंदर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से उस काले धागे को दबा देना। कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव। देखो, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शाम के टाइम पे करना है, वो भी 7 बजे के बाद, इससे पहले मत कर लेना। शाम को 7 बजे के बाद कभी भी कर लेना। जो इंसान आप पे घर में, जो मैंने 4 प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग बताई हैं, जो भी इंसान कर लेता है काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म होती है। अब यहाँ पे एक समझ लो जो लोग गलतियाँ क्या करते हैं। देखिए मानो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने गड्ढा खोदा, इसके अंदर आपने दबाया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब वो जाते हैं कभी उस पेड़ के नीचे जाने अनजाने में, तो वो याद करते हैं, अच्छा देखो मैंने यहीं दबाया था, लाओ निकाल के देखते हैं काला धागा इसके अंदर है कि नहीं है, काजल है इसके अंदर कि नहीं है। अगर आपने ऐसी गलतियाँ कर दी तो दोष लगेगा, जितनी प्रॉब्लम पहले नहीं थी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने निगेटिव एनर्जी को ज़मीन के अंदर दबाया, वो भी काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके, फिर आपने उसको निकाल दिया। तो इससे क्या होगा, उससे ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ना स्टार्ट होगा। इसलिए ये गलतियां मत किया करिए, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की, एक सबसे छोटे और सबसे आसान उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा चौथा उपाय है। कहोगे भी इस चौथे उपाय के सबसे पहले फ़ायदे तो समझा दो। इस चौथे उपाय का बस एक फ़ायदा है और वो है धन संपदा। अगर आप पे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, बहुत परेशान हो, कर्ज में डूबे जा रहे हो, पैसा ही नहीं आता, इस बहुत ही छोटे से उपाय को करना, ठीक है। क्या करोगे? 2 काली मिर्च, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 काली मिर्च लेना। और इन 2 काली मिर्च को लेके कोई भी शमी का पेड़ आपके घर के आसपास में हो, बड़ा हो, गमले में लगाया हो या फिर छोटा हो, कोई सा भी शमी का पेड़ हो, उसके नीचे जाना और आपको एक दीपक लगाना, ठीक है। यहाँ पे दीपक जो लगेगा वो आपको घी का दिया, गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का दिया नहीं लगता शमी पेड़ के नीचे, तो घी का दिया, गोल बत्ती का लगाना। और लगाने के बाद में जो 2 काले मिर्च है, उन 2 काले मिर्च को तुम रुका जी के नाम से डाल देना। किसके नाम से? तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से डालना। और इस कामना से डालना कि हमारे घर में धन संपदा को लेकर बहुत समस्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट हो जाए। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, जितने भी अच्छे तरीके से कर सकते हो कर लेना, आपके घर में कभी भी धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी आपको अपनी तरफ से समझा दूँ। ये तो सारे उपाय पूज्य गुरु जी के थे, बट एक चीज़ अपनी तरफ से समझा दूँ। देखो, अगर मान लीजिए कि कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आप परेशान हो गए, नहीं चुका पा रहे हो, सबसे पहले बैठ के सोचो कि हमारे घर में ऐसा कौन सा वो खर्चा है जो हमको नहीं करना चाहिए हर महीने। तो जब आप बैठ के सोचोगे ना, लिस्ट बनाओगे ना उसकी, तो आपके बहुत सारे पैसे महीने के तो ऐसे बच जाएंगे, ठीक है। फिर आपको फिर ये सोचना होगा कि जो पैसे फालतू खर्च हो रहे हैं, जैसे मान लो आपको कोई ट्रैवलिंग में लग रहा है पैसा या फिर ऐसे लग रहा है, तो वो पैसा भी आप सेव कर सकते हो, बचा कर, छोटा छोटा करके। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो आपको भी इसी तरीके से पैसों को बचाना चाहिए और उसके बाद अपने कर्ज की समस्या को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेहनत भी करते रहो, उपाय भी करते रहो, महादेव का साथ है, विश्वास रखो और आप अपनी मेहनत करते रहो, तो आपको सफलता 100% मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश की मैंने
आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ पे अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।